साहित्य तक के विशेष कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल महात्मा गांधी एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रपिता के रूप में उनकी जो व्याप्ति और उनकी जो मान्यता है, वह प्रधानमंत्री के एक बयान से सोशल मीडिया पे बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि गांधी को कोई नहीं जानता अगर उन पर फ़िल्म नहीं आई होती। 1982 की गांधी फ़िल्म की वो बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा हंगामा है और मेरे दिमाग में एक बात आई, चूँकि आप जानते हैं मैं रोज़ एक किताब पढ़ता हूँ। पिछले दिनों मैंने विवेक शुक्ला की लिखी हुई एक किताब गांधीज़ दिल्ली को पढ़ा था और उसमें लेखक विवेक शुक्ला ने दिल्ली की अच्छाइयों को, उसकी ऐतिहासिकता को, उसकी राजनीतिक विरासत को, वहाँ की शख्सियतों को विस्तार से लिखते हैं और उसी में उन्होंने लिखा है कि दरअसल लुई फ़िशर जो है, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी फ़िल्म बन के आई थी 1982 में और लुई फ़िशर ने महात्मा गांधी की जीवनी जो है वह 40 के दशक में ही लिख दी थी। 1946 में लुई फ़िशर दिल्ली में जब आए तो इम्पीरियल होटल में वह रुके थे और लुई फ़िशर की जीवनी को पढ़कर ही रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फ़िल्म बनाने की सोची थी, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका अपनाई थी और आपको पता है कि 11 क्षेत्रों में उसका नामांकन हुआ था ऑस्कर के लिए, एकेडमी अवार्ड जिसको कहते हैं। 8 ऑस्कर पुरस्कार गांधी फ़िल्म ने जीता था, लेकिन गांधी दरअसल इस फ़िल्म से बहुत बड़े थे। और कोई भी फ़िल्म गांधी को पूरी तरह से नहीं दिखा सकती, भले ही उसे रिचर्ड एटनबरो जैसा कोई महान फ़िल्मकार ही क्यों ना बना रहा हो। वजह उसकी ये है कि रिचर्ड एटनबरो तो 1946 की लुई फ़िशर की लिखी जीवनी पढ़कर फ़िल्म बना रहे थे। लेकिन लुई फ़िशर गांधी पर क्यों लिख रहे थे? रोमा-रोला गांधी पर क्यों लिख रहे थे? दुनिया के तमाम महान लेखक गांधी पर क्यों लिख रहे थे? इसलिए लिख रहे थे कि गांधी महान थे। प्रधानमंत्री का कहना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला की जैसी व्याप्ति है। सच बात ये है कि ये दोनों महात्मा गांधी के प्रशंसक और उनके अनुयायी रहे। बैराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अब कांग्रेस को, अपनी संसद को संबोधित करते हुए यह कहा था कि अगर गांधी नहीं होते तो बराक ओबामा यहाँ नहीं होता। बराक ओबामा ने यह बात कई बार कही है। लोग बताते हैं कि जब मार्टिन लूथर किंग दिल्ली आए थे और भारत के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने यह बयान दिया था कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमा है, लेकिन राजघाट पर जब वह गए तो उन्होंने अपने जूते उतारे, गांधी की समाधि पर नतमस्तक हुए और उन्होंने यह कहा कि भारत उनके लिए तीर्थ यात्रा है और इसलिए है क्योंकि यह गांधी की भूमि है। अब गांधी फ़िल्म की बात करते हैं। जिस गांधी फ़िल्म के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गांधी फ़िल्म नहीं होती, तो महात्मा गांधी को दुनिया उस रूप में नहीं जानती। उनके बारे में और काम किए जाने की ज़रूरत है। तो तथ्य यह है कि गांधी फ़िल्म की भूमिका 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी। हालाँकि उससे भी पहले 1930 में टाइम मैगज़ीन ने अपने आवरण पर महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कहा था और उनके लिए सेंट गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930 लिखा था उनके आवरण चित्र पर और किसी भी भारतीय के लिए संत शब्द का पहला प्रयोग था टाइम मैगज़ीन के द्वारा एशियाई के लिए। यह अंक जो है वह जनवरी 1931 में प्रकाशित हुआ और केवल यही बात नहीं बल्कि न्यूज़वीक ने भी अपना आवरण चित्र कुछ वर्षों बाद गांधी पर रखा था। रिचर्ड
एटनबरो जब फ़िल्म बना रहे थे 60s के दशक में, भारत के ही एक दूतावास के बड़े राजनयिक ने उनसे संपर्क किया था कि वह गांधी पर फ़िल्म बनाएँ। वो फ़िल्म बनाने के लिए आकर 1964 के 63 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। नेहरू का यह चर्चित बयान है कि उन्होंने कहा कि आप गांधी को ईश्वर के रूप में मत दिखाइएगा। गांधी खुद भी इसको नापसंद करते थे और उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाइएगा। जब विवेक शुक्ला अपनी किताब में लिखते हैं कि बेन किंग्सले 1991 में जब भारत आए थे, तो उनसे मिलने खुद विवेक शुक्ला गए थे ले मेरिडियन होटल में, और वहाँ उन्होंने कहा था कि गांधी फिल्म को करने से पहले मैंने लुई फिशर की लिखी हुई बापू की जीवनी पढ़ी थी, और उसी को पढ़ने के बाद मैं बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को जान पाया था, और अगर मैं उस किताब को नहीं पढ़ता तो इस फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाता। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस फिल्म को गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए रखा गया था कि जो गांधी जी के आखिरी दृश्य फिल्माए गए थे, उनकी अंतिम यात्रा का, उसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था फिल्म के दौरान। जो गांधी जी की असली यात्रा थी, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही नहीं, अ, एक साक्षात्कार में बेन किंग्सले ने यह भी कहा था कि दरअसल गांधी फिल्म ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। लुईस फिशर जिनकी बात हम कर रहे हैं, लुई फिशर जिन्होंने किताब लिखी थी, वो 25 जून 1946 को दिल्ली आए थे। विवेक शुक्ला अपनी किताब गांधीज दिल्ली में इस बात को लिखते हैं। यहाँ से उतरकर वो सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरते हैं और जनपथ स्थित होटल पहुँचते हैं। वहाँ के बाद वो पचकुइयाँ रोड जाते हैं वाल्मीकि मंदिर में, जहाँ महात्मा गांधी रह रहे थे। वो बापू को कहते हैं कि उनकी जीवनी लिखना चाहते हैं। 15 मिनट में वो पहुँच जाते हैं, बापू वहाँ मिलते हैं उनसे, और फिशर को वो पहचान लेते हैं क्योंकि पहले दोनों मिल चुके थे अहमदाबाद में। उसके बाद जो किताब बनती है उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा। लुई फिशर ने ये किताब लिखी थी, और वो हर दिन गांधी जी से मिलने आते हैं और गांधी जी के साथ 1 घंटे मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं उस किताब को लिखने के बाद, और फिर वो उन सभी लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं जो गांधी जी के करीबी थे, जिनमें आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुशीला नैयर वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक कि वह जिन्ना से भी मिलते हैं और जिन्ना से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्ना की राय महात्मा गांधी के बारे में क्या है। गांधी जी किसी भी फिल्म, किसी भी व्यक्ति की संस्तुति और किसी भी स्मारक से बड़ी हैं। उनके विचार, उनका जीवन संदेश अपने आप में इतना बड़ा है कि भारत महात्मा गांधी के देश के रूप में ही दुनिया में जाना जाता है। उसे किसी फिल्म, किसी प्रचार, किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत गांधी को नहीं थी। गांधी अपने जीवन काल में उस ब्रिटिश साम्राज्य को हराने में और अंग्रेज़ों को भगाने में सफल रहे थे, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। और यह व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति ने, 78 साल के व्यक्ति ने लाठी के बल पर की थी। उनके कड़े से कड़े आलोचक भी उनकी इस लोकप्रियता से सहमत हैं। गांधी को केवल फ़िल्म से मत देखिए, गांधी को उनके विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके संदेशों से आँकिए, और हो सके तो अपने जीवन में उनमें से कुछ भी उतारने की कोशिश करिए, कुछ संदेशों को। धन्यवाद।